सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल एंड ये हमारी प्लेलिस्ट शुरू हो रही है लीड कोड की। रैंडम प्रॉब्लम करेंगे हम, जिसमें ये प्लेलिस्ट बेसिकली इसलिए बनाई जा रही है ताकि हम देख सकें कि हमारी एक्सप्लेनेशन स्किल्स किस लेवल में जा रही है ना। मतलब हमें कल को ज़रूरत पड़ती है दूसरों को अपना कोड समझाने के लिए, तो ये बेसिकली वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है। मेरे साथ आपको 3 इंस्ट्रक्टर और ज्वाइन करेंगे, वो अभी अपकमिंग वीडियोज़ में अपने वो क्या बोलते हैं कंटेंट डाल देंगे, है ना। सो मैं शुरू करता हूँ अपनी पहली वीडियो से। सो मतलब सॉरी अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, साउंड होगा। मैंने अभी पहली बार सेटअप करा है सब कुछ सेट, सो मैं देख रहा हूँ कि मतलब कैसी बनती है वीडियो, है ना। बाकी आने वाली वीडियो में तो हम अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। सो मैंने जो पहला सवाल उठाया है वो है एडिशन ऑफ 2 बाइनरी स्ट्रिंग्स, है ना। तो इसमें इस सवाल का मतलब बेसिकली मतलब क्या है कि आपको 2 स्ट्रिंग गिवन होगी, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग टाइप की होगी और आपको दोनों को ऐड करना है और जो रिजल्ट है वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए और आपको उसे रिटर्न करा देना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे एडिशन रूल्स हैं क्या, है ना। एडिशन रूल्स, स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग या बाइनरी एडिशन रूल्स आपको पता होना चाहिए। एडिशन रूल है जैसे जैसा हमें पता है 1 0 0 1 1 1 0 0 और एक स्पेशल केस आता है जिसमें ना तीनों 1 आ जाते हैं। कुछ नहीं है, ये दोनों नंबरों की बिट्स हैं, इंडिविजुअल बिट्स, और वो कोई केस बन जाता है जिसमें मतलब मेरा एक कैरी बिट भी बन हो जाती है ना। तो मेरे एडिशन रूल क्या है, यहाँ मैं अपना आंसर लिखूंगा और यहाँ मैं अपना कैरी लिखूंगा, ठीक है। 1 और 0 क्या होता है, 1 ही होता है ऑब्वियसली, यार 1 ही होता है और कैरी आएगा 0। यहाँ भी 1 आएगा, कैरी आएगा 0, 1 और 1 0, कैरी 1 होता है, 0 0 मेरा दोनों 0 होगा, 1 मेरे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रूल्स तुम्हें पता होनी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है, नॉर्मल कोड जाएगा। सो इंट्यूशन देखते हैं कि हम क्या क्या लगाएंगे, है ना, मतलब कैसे अप्रोच करें इस प्रॉब्लम को। लेट से मेरे को एक स्ट्रिंग गिवन है 1 0 1 1 0 1 और एक स्ट्रिंग गिवन है 0 1 1 0। तो ना हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है। बड़ी स्ट्रिंग मतलब किस सेंस में, जिसका साइज़ बड़ा है ना। अब मैं ये क्यों पता लगा रहा हूँ, ये पता लगाने का हमारा ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो हमारी एक्स्ट्रा बिट्स है ना, जैसे ये वो बिट्स है, जो छोटी स्ट्रिंग है उतने ही तो बिट्स कंपेयर होंगे दूसरी बड़ी वाली स्ट्रिंग के बिट्स के साथ, है ना। मैं इन दो को अननेसेसरी थोड़ी ऐड करूँगा किसी के साथ, एक के साथ तो कोई नहीं है, तो यहाँ मैं 0 भी लगा सकता हूँ, है ना। ये बात तो साफ सुथरी सी है कि यहाँ पे मैं डबल 0 लगा दूंगा और इस ओवरऑल स्ट्रिंग में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और अब मैं दोनों स्ट्रिंग की इंडिविजुअल बिट्स को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, मतलब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं उसमें क्या करूँगा, एडिशन मोड लगा दूंगा, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट कुछ ऐसा ही रहेगा। तो इसमें ना हमें क्या कर सकते हैं, हम खुद सोचो। जैसे एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे हम, लेट से, जो कि हमारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। पहले मैं ना इसकी बिट ऐड करूँगा, एक कैरी नाम का वेरिएबल ले लूँगा जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। 1 और 1 कितना होगा मेरा, 1 और 1 1 और 0 सॉरी 1 और 0 मेरा 1 होगा और कैरी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर में आ गया 1। फिर 0 और 1 इसको मैं यहीं ऐड कर लेता हूँ, 1 और 1 1 कैरी 0 0 1 1, यह हो जाएगा 0 कैरी 1 0 कैरी 1 0 कैरी 1 और यहाँ 1 0, है ना। तो ऐसा आंसर आ जाएगा। तो जो ये आंसर है हम इसको राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं। अगर हम कॉपी पेस्ट में करते हैं तो हम राइट टू लेफ्ट करते हैं, बट हम इसको कोड में तो हमें रिजल्ट ऐसे में चाहिए होगा, तो हम एट लास्ट में आपको भी दिख रहा है, मतलब कि हम कोई 1 2 3 4, तो हम लास्ट में ना एक रिवर्स ऑपरेशन मार देंगे। वो इस केस में आपको दिख रहा है कि मतलब रिवर्स करके फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन वो मतलब बेसिकली हम, क्योंकि आंसर ना हम इस साइड से स्टोर कर रहे हैं, बट हमारा जो ओरिजिनल रीडिंग में जो हम जैसे पढ़ते हैं वो इस साइड के लिए होगा आंसर, है ना। तो हमें लास्ट में अपने रिजल्ट का रिवर्स करके हम उसे रिटर्न करा देंगे, ठीक है। सो चलो ठीक है, अब हम इस पर ओके। सो हम अब अपने टर्मिनल में आ गए हैं, मतलब लीड कोड वाली साइट में ही डायरेक्ट हम इसको कोड अप कर देंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या क्या चाहिए, एक मेरे को चाहिए होगा फर्स्ट नंबर, जिसको मेरा पहला नंबर होगा, और एक मेरा सेकंड नंबर होगा, और बाकी तो कुछ नहीं। बट अब क्या, अब मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा कि मेरी लार्जर स्ट्रिंग कौन सी है। क्यों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब जिसमें ज़्यादा बिट्स होंगे वो सारे बिट्स थोड़ी कंपेयर होंगे, जिस स्ट्रिंग में कम बिट्स होंगे उतने ही तो दूसरी स्ट्रिंग के बिट्स कंपेयर होंगे, हैं, एडिशन के दौरान। तो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी हमारी स्ट्रिंग होनी चाहिए जो ऊपर आएगी, जो कि मतलब इंडिट बड़ी होनी चाहिए, और छोटी वाली स्ट्रिंग मेरी नीचे आएगी, ठीक है।
तो ये कैसे करेंगे, हमें पहले चेक करना पड़ेगा इफ ए डॉट साइज अगर मेरा बड़ा हो जाता है बी डॉट साइज से, है ना, अगर ए डॉट साइज बड़ा हो जाता है बी डॉट साइज से, तो मैं जो अपना फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर उसे मैं ए बना दूंगा, और जो मेरा सेकंड नंबर है उसे मैं क्या बना दूंगा, बी बना दूंगा। ठीक है, अब इसी केस को मुझे थोड़ा सा और कॉपी कर लेते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, इतना कॉपी करें, ठीक है। और एल्स मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट नंबर को कर दो बी और सेकंड नंबर को कर दो ए, है ना। मतलब ओवरऑल जो हमें समझ आ रहा है यहाँ से वो ये समझ आ रहा है कि जो फर्स्ट नंबर होगा ना हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इन साइज, ग्रेटर इन लेंथ, जिसमें ज़्यादा बिट्स होंगी। ठीक है, तो हमें अभी बस इतना पता है। अब हमारे पास क्या होगा, हमें एक कैरी वेरिएबल लेना है, CARY, हाँ स्पेलिंग ठीक है, कैरी वेरिएबल लेना है। और अब हमें क्या देखना है, अब हम वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप चलाने से पहले ना एक काम और करते हैं, जो छोटी स्ट्रिंग है ना, वो जो बड़ी स्ट्रिंग का जो साइज़ है और जो छोटी स्ट्रिंग का साइज़ है उनका जो डिफरेंस होगा ना, वो यही तो बताएगा कि जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसमें कितने एक्स्ट्रा बिट्स हैं, है ना। तो उतने हम ज़ीरो छोटी वाली स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। समझ आ रहा है, मतलब ऐसे कि जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ ऐसे ऐसे जा रही है कुछ, है ना, और दूसरी वाली 00 ऐसी कुछ है, या फिर एक वन और है ना। तो जो ये मेरी बड़ी वाली स्ट्रिंग है और छोटी वाली स्ट्रिंग है, इसके साइज़ का जो डिफरेंस होगा, कितने बिट्स एक्स्ट्रा होंगे, इतने ही तो बिट्स एक्स्ट्रा हैं इसमें। तो जितने बिट्स एक्स्ट्रा है ना उतने ज़ीरो लगा लो छोटी वाली स्ट्रिंग के आगे, कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हम डायरेक्टली वही करेंगे। तो हमें ना एक डिफरेंस वेरिएबल लेंगे जो हमें बताएगा कि कितना साइज बढ़ा है, यानी फर्स्ट नंबर डॉट साइज माइनस सेकेंड नंबर डॉट साइज। ठीक, तो हमें इससे डिफरेंस पता चल गया कि दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप चला लेते हैं, जब तक कि मेरा डिफरेंस ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी, एक्स्ट्रा वैल्यू जो स्ट्रिंग की होगी मेरी, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा वैल्यू जो मैं अपेंड करूँगा उसमें, ठीक है, वो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या होगी, वो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी मेरी, ओके, एक्स्ट्रा वैल्यू जो होगी ना, एक्स्ट्रा वैल्यू होगी मेरी प्लस इक्वल टू कितने, उतने ज़ीरो ही तो अपेंड करना है वो स्ट्रिंग के पीछे, और क्या करना है, कुछ नहीं, है ना। तो हमारे पास इसमें वो मिल गया क्या कि कितने एक्स्ट्रा ज़ीरो। अब मुझे इसे अटैच करना है जो छोटी वाली स्ट्रिंग है उसके आगे, है ना। तो ये कैसे होगा, सेकंड नंबर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू लगाएंगे हम इसका, इक्वल टू एक्स्ट्रा वैल्यू प्लस क्या, मेरा सेकंड नंबर, और क्या, सेकंड नंबर, है ना। और तो सब ठीक है। अब मुझे आइट्रेशन कितनी चलानी है, ITR नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसको किसी का भी साइज हो, फर्स्ट डॉट साइज, है ना। और अब हम क्या करेंगे, जब तक मेरा ITR अरे भाई ITR जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता, क्योंकि अब तो दोनों स्ट्रिंग में बराबर बिट्स मैंने मेक श्योर कर दिया ना कि हो प्रेजेंट। तो अब मैं ये देखूंगा उसकी कितने आइट्रेशन में अपने बिट्स को कंपेयर कराऊंगा, है ना। अब मेरे केस कैसे चलेगा, एक केस तो होगा जब मेरा कैरी डबल इक्वल टू ज़ीरो होगा, है ना। अगर मेरा कैरी ज़ीरो है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम, हमें क्या देखना है कि अगर अब मेरे को दो पॉइंटर चाहिए होंगे, मतलब तुम्हें भी दिख रहे होंगे वैसे यहाँ पे कि लेट्स से ये स्ट्रिंग थी और ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, तो एक पॉइंटर में ले लूँगा के जो इसको पॉइंट करेगा ट्रैवर्स सर्कल, एक ले लेंगे पी जो इस वाले को ट्रैवर्स करेगा ट्रैवर्स सर्कल के दौरान, और ये दोनों पैरेलल शिफ्ट होते जाएंगे राइट टू लेफ्ट, ठीक है, और कुछ नहीं। तो एक एंड के ले लूँगा जो मेरे फर्स्ट नंबर डॉट साइज -1 को पॉइंट करे, और एक ले लेंगे के और एक बी ले लेंगे जो मेरा सेकंड नंबर डॉट
डिवाइस पे पॉइंट करे, है ना। बिल्कुल सही, स्पेलिंग स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, वरना डीबग करने में दिक्कत आ जाती है बाद में, है ना। तो अब हमें बस क्या देखना है कि अगर मेरा फर्स्ट नंबर का के बराबर है, केसेस लगा दो सारे 0, एंड जो मेरा सेकेंड नंबर का के था दूसरा पी लिया था, पी अगर बराबर है मेरे 0 के, तो क्या करना है बस, तो सिंपल है, हमें स्ट्रिंग दे देंगे एक आंसर, और आंसर हम क्या डाल देंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम अब ऐड करेंगे ना, प्रिंट करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू क्या करेंगे 0 तो ऐड होगा, और कैरी तो मेरा स्ट्रिंग 0 ही रहेगा, जैसे हमने वहाँ रूल्स को देखे थे। तो अब हम एल्स इफ भी तो आएगा, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मेरा यही चीज़ दोबारा कॉपी और यही चीज़ यहाँ पेस्ट, कि फर्स्ट नंबर मेरा नॉट इक्वल टू 0 है एंड सेकेंड नंबर बराबर 0, तो 10 वाला केस आ गया, 10 वाला केस आया, तो आंसर प्लस इक्वल टू क्या ऐड करेंगे, एल्स अब कौन सा केस है कि पहला वाला मेरा 0 है और दूसरा वाला नॉट 0 है, 0 1 वाला केस, 0 1 वाले केस में क्या होगा, 0 1 वाले में आंसर प्लस इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से हमने इसमें अब कौन सा बचता है, 1 1 वाला बचता है ना, तो वो तो वही है केस जिसको हमने देखा, वही बच रहा है। तो 1 1 वाला केस होगा, या कौन सा केस फंसेगा मेरे इसमें कि जब मेरी फर्स्ट नंबर की वैल्यू 1 है और सेकंड नंबर की वैल्यू भी 1 है ना। अगर दोनों वैल्यू 1 है तो क्या करो, सबसे पहले तो ना अब मेरा कैरी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, कैरी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाएगी, और आंसर क्या ऐड हो जाएगा, 1 और 1 0 कैरी 1 होता है, तो 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब एल्स यानी कैरी की वैल्यू हो गई 1, और एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हर आइट्रेशन के बाद के और पी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो के माइनस माइनस पी माइनस माइनस, है ना, ठीक है वो। और एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या देखना है, कुछ नहीं करना है, कि अगर मेरे ये भी तो पॉसिबल है कि मैंने ट्रैवर्सल ख़त्म कर दिया, मेरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो गई और मेरे पास ना कोई कैरी बचा है ना, समझ रहे हो आप, मतलब कि जैसे ये 0 1 1 यहाँ 0 1 ले लो, यहाँ भी 1 ले लो, ऐड करो 0 कैरी 1 कैरी 1 यहाँ 1, और यहाँ हमने ऐड करा तो 0 आया, बट जो कैरी 1 बचा है उसने तो यहाँ ऐड होना ही है ना, तो ऐड कब होगा, देखो ये फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आइट्रेशन के बाद ना मेरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो गई थी कंपैरिजन के लिए, दोनों स्ट्रिंग। तो अब क्या इस केस में क्या हुआ कि हमारी ना कैरी बिट तो बनी है, अब इसको भी तो हम जोड़ेंगे आंसर में, इसको तो छोड़ नहीं सकते ना। तो हम यहाँ देखेंगे अगर मेरी कैरी ना बराबर है 1 के, तो मैं इसीलिए अपने आंसर में जोड़ दूँगा, आंसर प्लस इक्वल टू 1, कैरी मेरा आंसर जुड़ेगा, और मुझे फिर रिवर्स तो करना है, ये वो मैंने आपको पहले बताया, तो मैं रिवर्स कर दूँगा, आंसर जोड़ा था मैंने, ठीक है, आंसर डॉट बिगिन से आंसर डॉट एंड तक रिवर्स करेंगे और रिटर्न दे देंगे, किसे, आंसर को एज सिंपल एज दैट, और ब्रैकेट ब्रैकेट सब सही है, ये वाला केस भरना है बस हमें, कैरी की वैल्यू 1 है, अगर कैरी की वैल्यू 1 है तो क्या करना है, कुछ करना है स्पेशल नहीं, बस यही केसों को घुमाएंगे, मतलब ये ना वो केस है जब कैरी की वैल्यू 1 है, खुद सोचो, तुम्हारे दोनों नंबर है 0 0 और कैरी की वैल्यू 1 है, तो आंसर में क्या होगा 1 आ जाएगा, समझ रहे, और फिर कैरी की वैल्यू क्या कर दोगे 0। अब ये वो केस है कौन सा वाला, 1 0 1, तो इसमें आंसर क्या जुड़ता है, आंसर में 0 जुड़ता है, खुद करके देख लीजिए, मतलब ड्राई रन साइड है, जैसे 1 0 1
1 0 1 तो करके देखो 1 और 1 क्या होता है 1 0 1 और 1 और 1 0 कैरी 1 तो आंसर में 0 आ जाता है और कैरी क्या हो जाता है 1 तो कैरी अभी भी मेरा 1 ही रहेगा। ये मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ मतलब करने की चेंज करने की जरूरत है 1 ही तो है वो ऑब्वियसली बट स्टिल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देख रहे हैं ठीक है। ये कौन सा केस है 0 और 1 0 1 और कैरी भी है मेरा 1 तो मेरे आंसर में क्या आएगा इसमें भी मेरे डबल 1 है मेरे पास बस डबल 1 है तो आंसर में भी 0 आ जाएगा और कैरी की वैल्यू स्टिल अभी भी 0 रहेगी 1 रहेगी मतलब oops आ जाएगी ठीक है। अब एल्स ये एल्स कौन सा केस बचा है ये वाला केस है जब तीनों की वैल्यू 1 है फर्स्ट नंबर के जिस हम बिट में करंट बिट में है सेकंड नंबर की जिस करंट बिट में है और जो कैरी है ये तीनों 1 है तो उसमें क्या पास होता है 1 कैरी 1 है और मेरे ख्याल से हमने सब सही करा है k माइनस माइनस p माइनस माइनस हाँ ठीक है सब सही किया है उसको कर लेते हैं कोई दिक्कत आएगी तो फिर देखते हैं ना क्या दिक्कत है फर्स्ट अच्छा फर्स्ट नंबर है वो यार कहाँ गया फर्स्ट नंबर ओके एंड डन हो गया है ना। सो इसी के साथ हम अपनी पहली वीडियो कंप्लीट करते हैं होप सो कि आपको ठीक लगी होगी मतलब अच्छी तो मैं खुद नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी मतलब दिख रहा है कि सेटअप वगैरह भी ठीक नहीं है उस लेवल का लेकिन फर्स्ट वीडियो तो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ करिए हम भी करते हैं थोड़ा और फीडबैक पक्का देना इस वीडियो का ठीक है चलो ओके टिल देन बाय थैंक यू।